नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका जस्ट आस्क चैनल पर। दोस्तों, कल की क्लास को जहां हमने ब्रेक लिया था वहीं से आज की क्लास को भी करते हैं शुरू। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट कर देते हैं आज की क्लास को। सवाल को पढ़ते हैं। आइए, सवाल में कहा जा रहा है कि एक वस्तु को 2200 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, यदि वस्तु को 2600 रुपये में बेचा गया होता तो लाभ प्रतिशत कितना होता या क्या होता। एसएससी सीजीएल मेन 2022 का ये आया हुआ सवाल है। पर कह रहा है कि 20%, 15%, 37% या फिर 30%। ठीक है, सवाल बढ़िया है। सवाल को करते हैं। देखिए, कहा है कि 2200 रुपये में बेचने पर, यानी कि सेलिंग प्राइस उसने 2200 लिया है। ठीक है, यहाँ लिख दिया हमने भी। सेलिंग प्राइस उसका कितना है जी? 2200 रुपये है सर। अच्छा, प्रॉफिट कितना है? 10% है। यही तो बोला उसने, 10% है। ठीक है। अच्छा, इस सवाल को मैं दो तरीके से आपको कराऊंगा। आपको जो बढ़िया तरीके से समझ में आए उससे करना। और भी अलग अलग तरीके से लोग करा सकते हैं। मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, दोनों ही इजी हैं, सिंपल है, ट्रिकी है। चलिए देखिए, पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें दिया क्या है? प्रॉफिट दे रखा है आपको 10%। तो इसको फ्रैक्शन में बदल लीजिए। कैसे? देखो, 10% है ना, 10% को जब फ्रैक्शन में बदलोगे तो 1/10 के बराबर होगा। 1/10% है 1/10 है प्रॉफिट। तो इसका मतलब है कि ये 10 रुपये क्या है? आपका कॉस्ट प्राइस है। भाई निकलता प्रॉफिट किस पे, या प्रॉफिट या लॉस किस पे निकालते हैं? भाई कॉस्ट प्राइस पे निकाल देना। ये आपका प्रॉफिट है। तो अब आपका सेलिंग प्राइस कितना होगा? देखो, इसका कॉस्ट में प्रॉफिट जुड़ेगा तभी तो एसपी आएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा? 11 रुपये हो जाएगा। क्लियर हो रही बात? बहुत बढ़िया जी। तो आपको ये सेलिंग प्राइस दे रखा है। क्या दे रखा है आपको? दिया क्या है जी? दिया है 2200 रुपये। ठीक, 2200 है भाई, 2200। दोबारा लिखो यार, दिया क्या है? 2200 रुपये दिया है सर। ठीक है, किसकी वैल्यू है ये सेलिंग प्राइस की वैल्यू है, मतलब सेल 11 की वैल्यू है। निकालना क्या है? हमेशा निकालना है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब 10 से गुणा कर देंगे। तो 11 कम 11 दूना 22, ये 200 गुणा 10 कितना हो जाएगा जी? 2000 रुपये। ये आपका क्या निकल के आया? कॉस्ट प्राइस निकल के आया। अच्छा, जब कॉस्ट प्राइस निकल गया तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने में दिक्कत है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई दिक्कत नहीं है भैया तो करो ना। देखो, अब देखो, ये कॉस्ट प्राइस है। अब उसने क्या बोला? अगर इसको 2600 रुपये, 26 बोला है। ये कह रहा है अगर 2600 रुपये में बेचा गया होता, 2600 रुपये में बेचा गया जाए, इसको 2600 रुपये में बेचा जाए तो कितने % का प्रॉफिट होगा? तो भाई जब आपको कॉस्ट प्राइस निकल गई, सेलिंग प्राइस आपको कह रहा है इतने में बेचा जाए, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने में समस्या कहाँ है? प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यही तो करोगे ना। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? इसमें से घटा दो, कितना आया? 600 रुपये का। किस पर हुआ? 2000 रुपये पर हुआ, है ना। गुणा में 100 करोगे तो प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। 1020, 1020, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 2 1 कम 2, 2 3 6, 30 हो गया। मतलब कितना आया? 30%। 30% का ऑप्शन जो होगा आपका आंसर आ गया, है ना। बढ़िया। एक तो तरीका ये हो गया आपको, ठीक है, कि आप इसको फ्रैक्शन में बदलो और सीधा कैलकुलेट करके इसकी निकाल दो सीपी, और सीपी निकालने के बाद जो आपको नया सेलिंग प्राइस दिया है उसमें डिफरेंस निकाल दो तो प्रॉफिट आ जाएगा, उसका परसेंटेज निकाल दो, कहानी ख़त्म। अब इसका दूसरा तरीका बता रहा हूँ। दूसरा तरीका भी समझ लीजिए। देखिए, यहाँ बता देता हूँ, है ना। सेकंड मेथड बता रहा हूँ कि देखिए, ये कह रहा है भैया कि 2200 रुपये में बेचने पर 10% का प्रॉफिट। अगर सेलिंग पर, ये मिटा दूँ क्या? मिटा देते हैं ना। देखिए, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा जगह हो जाएगी अच्छी खासी। देखिए, इसने बोला है कि सेलिंग प्राइस आपके पास कितना है जी? 2200 रुपये है, और प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा आपको 10%। इसको एक तरीके से समझ लेते हैं। इसने बोला कि 2200 रुपये में बेचने पर 10% का प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब ये हुआ भाई, अगर कोई चीज़ 100 रुपये की रही होगी, ठीक है, 10% का प्रॉफिट पे बेचा होगा तो बिकी कितने की? इसका मतलब 110% की वैल्यू हो गई है। ठीक है, समझ रहे हैं। 110% की वैल्यू कितनी है? 2200 रुपये। ये है 2200 रुपये, है ना। क्लियर? ठीक है, यानी कि 2200 रुपये, इसी को हम ऐसे भी तो कह सकते हैं, 2200 रुपये जो है वो किसकी वैल्यू है जी? 110% के बराबर है ना। तो 1 रुपया, ये रुपये में है भैया आपकी अमाउंट, है ना। तो 1 रुपया किसके बराबर होगा? 110 बटे 2200 के बराबर होगा जी।
आपको कह क्या रहा है, कह रहा है 2600 रुपये में अगर बेची होती। अब नया सेलिंग प्राइस उसने क्या बता दिया आपके सवाल में, देखो कह रहा है अगर 2600 रुपये में बेचा होता तो प्रॉफिट परसेंट कितना होता, यही तो बोला है ना। तो अगर 1 रुपये पे इतना परसेंट बन रहा है तो 2600 रुपये पे कितना बनेगा, तो 2600 पे क्या बनेगा जी, है 2600 से गुणा कर दो ना भाई, सीधी सी बात है। 1 रुपये पे इतना तो 2600 पे कितना, यही बात है ना, क्या बात है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, है ना। 11 एकम 11, 11 दूना 22, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, क्या बात है भाई। तो कितना हो गया भैया, ये हो गया 5 गुना में 26, कितना आया 5 6 30, 5 दूनी 10 और 3 13, इतने परसेंट। अब एक चीज़ समझो भैया, इसमें कॉस्ट प्राइस अगर इतनी थी 10% जुड़ा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 110%। इसका मतलब 110 में 10% जो है, 100 से ऊपर जो वैल्यू है वो उसका प्रॉफिट है। तो यहाँ आपकी वैल्यू कितनी आई, 130%। 130% का मतलब क्या, इसमें जो 100 से ऊपर वैल्यू जितनी भी होगी वो आपका प्रॉफिट होगा। तो इसका मतलब है कि 30% का प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितना हो गया जी, 30% का। अगर 100 से कम आती वैल्यू तो क्या होता सर, है ना सवाल। अगर 100 से कम वैल्यू आती ना तो उतना ही लॉस होता। 100 में से घटा के देख लेते कितना डिफरेंस है, उतना वो लॉस में जाता। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। आपका आंसर आ गया ये प्रॉफिट 30%। ठीक है, तरीके दोनों हैं, बस सोचने का नज़रिया थोड़ा सा बदल गया तो सवाल को करने का तरीका बदल गया। ठीक है, वैसे भी कर सकते थे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके सीपी निकालते, उसके बाद प्रॉफिट निकाल देते, परसेंटेज निकाल देते। ये तरीका भी है। आपको दोनों तरीके में जो तरीका बढ़िया लगता है, जो बढ़िया से समझ में आता है, जो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो उसको इस्तेमाल करो। आपको ये बढ़िया लगता है इससे कर लो, इससे पहले मैंने जो कराया उसको वो बढ़िया लगता है उससे कर लो। ठीक, अगर बढ़िया लग रहा है ना, मज़ा आ रहा है ना, तो भाई वीडियो को लाइक भी तो कर लो, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर तो करो इस वीडियो को, हमें भी तो अच्छा लगे, हमें भी तो मज़ा आए। तो चलिए अगला सवाल लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से एक और सवाल ले लेते हैं। सवाल कह रहा है कि एक वस्तु को 15% के लाभ पर 2070 रुपये में बेचा गया। यदि वस्तु को 1890 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ या हानि परसेंट बताओ कितना होगा। चीज़ें मैं नोट कर लूँ क्योंकि पेपर पे है, तो मैं सोच रहा हूँ बोर्ड पे लिख लूँ ताकि कैलकुलेशन करने समझाने में आसानी हो जाए। तो वही कह रहा है कि जो बेचा गया वो कितने में, 2070 रुपये में बेचने पर उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है। उसको प्रॉफिट हो रहा है भैया, कितना प्रॉफिट हो रहा है उसको, 15% का प्रॉफिट हो रहा है। कह रहा है कि अगर 1890 रुपये में बेचा जाएगा तो उसको प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताओ कितना होगा। यही है सवाल कुल मिला करके। ठीक है, ठीक, चलिए समझ लेते हैं। अब देखो, मैंने जो पहले इससे सवाल कराया उसी के तरीके से इसको करते हैं। तो इसने बोला कि 2070 रुपये पे बेचने पर कितना प्रॉफिट हो रहा है, 115, यानी 15%, मतलब 115% की वैल्यू है। ये बताया था ना अभी आपको थोड़ी देर पहले सवाल में, है ना, कि 100 रुपये की कॉस्ट है, 15% प्रॉफिट पर बेचा जाए तो उसका कितना हो जाएगा, 15 जुड़ जाएगा ना उसमें, तो 115 हो गया। तो इसी तरीके से 2070 जो सेलिंग प्राइस है वो किसकी वैल्यू है जी, 115 की। ये इतने रुपए की वैल्यू है, 115%। ठीक है, तो 1 रुपया किसके बराबर होगा, 1 रुपया किसके बराबर होगा, 115 बटे 2070 के बराबर ही तो होगा। यही तो मेथड बताया तभी आपको पहले। ठीक है, तो अब बात हो रही है कि अगर 1890 अगर 1890 किसके बराबर होगा भाई, 1890 कितने परसेंट के बराबर होगा, तो ये होगा 115 बटे 2070 गुना में 1890, इसके बराबर होगा। क्लियर बात। ठीक है, देखते हैं कैसे कटेगा। 1 जीरो से तो 1 जीरो ख़त्म। ठीक है सर, 7 2 9, 5 6 7 8 9, ये कट जाएगा इससे 3 से ना, 3 6 18, 2 बचा, 3 निम 27, 3 6 18 और 3 3 9, 3 दूना 6, 3 3 9 और 3 दूना 6, 3 एकम 3,
3 पंजे 15, 23 से काटो, 23 से कम 23, 23 पंजे कट जाएगा ना, 20 पंजे 100 और 3 पंजे 15, 23 पंजे हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। बचा क्या आपके पास, बचा क्या, बचा आपके पास 21, इधर बचा 5 बचा ना, इधर बचा 5 गुना में 21, तो कितना हो गया भैया 105%। 105% का मतलब क्या हुआ जी, 100 से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा है ना, 100 से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ भैया कि ये जो 5% का है ना, ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट 5% होगा। ठीक है, इतने पे बेचने पर कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, 5% का प्रॉफिट होगा। तो आई होप कि ये सवाल तरीका समझ में आ रहा होगा आपको ना। अभी एक सवाल और लेंगे भी तो और भी पिक्चर क्लियर हो जाएगी भाई। मज़ा आना चाहिए। देखो, अगर आपको एंजॉय कर रहे हो ना, मज़े ले रहे हो ना, सवाल को करते समय आपको अच्छा लग रहा है, बोर नहीं फील कर रहे हो, तो समझ लेना कि एक एक स्टेप आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो। ठीक है, चलिए सवाल अगला लेते हैं। अगला सवाल हम पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% लॉस पर बेचा, हानि पर बेचा। यदि वह इसे 960 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे 12% का लाभ होता। यदि वस्तु 3840 रुपये में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। है ना, सवाल कुछ डिफरेंट है, डिफरेंट तरीके से करेंगे, क्या दिक्कत है ना, आए हैं सीखने के लिए हैं। ठीक है जी, चलिए कहा क्या जा रहा है, देखिए एक चीज़, इसको मैं 2 तरीके से आपको बताऊंगा। तरीके दोनों ही ईजी हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से तरीके को कितना तेज़ी से कैच करते हो। जो तरीका ठीक लगे करिएगा। कन्फ्यूज़ तो नहीं होंगे आप, कन्फ्यूज मत होना, समझाने के लिए बता रहा हूँ, दोनों तरीके से किया जा सकता है। देखिए, कह रहा है कि एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा गया। मान लीजिए कोई एक वस्तु रही होगी, एक कॉस्ट प्राइस कुछ रहा होगा, इसको पहले बेचा गया भैया 18% के लॉस पर। 18% के लॉस पर बेचा गया, मतलब इसका कितना होगा, 18% घट जाएगा तो 82 हो गया, है ना, 82 रही होगी इसकी वैल्यू। उसके बाद कहता है कि यदि इसको 12% के प्रॉफिट पर बेचा जाता तो 960 रुपये, कह रहा है यदि वह इसे 960 रुपये पर बेचता तो उससे 12% का लाभ होता। चलो ठीक है भैया, 12% का प्रॉफिट मतलब कितना, 112। ठीक है, 12 इतना तो होता है ना। अब कह रहा है कि अगर ये 112 रुपये का प्रॉफिट कब होता, जब उसे 960 रुपये में बेचता। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है कितने का है, 960 रुपये का है। ये तो रुपए में है भैया, रुपए में है, लेकिन परसेंटेज में कितना होगा, तो भाई 112 में से 82 घटा दो तो कितना हो गया, 2 में से 2 गया 0, 11 में से 8 गया 3, यानी कि 30%। जो ये 960 रुपये है वो किसकी वैल्यू भैया, 30% की है। तो निकाल लेते हैं भैया कॉस्ट प्राइस को हम, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, है ना। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूना 6, तो कितना हो गया जी, ये हो गया 3200 रुपये। ये सीपी निकल के आ गया आपका। अब आगे कह रहा है कि यदि वस्तु को 3840 रुपये में बेचा जाता, 3840 रुपये में बेचा जाता है, तो बताइए भैया कि कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, कितने परसेंट का प्रॉफिट। अब देखो एसपी आपको गिवन है कितना, 3840 रुपये, इतना ही दिया ना जी, 3840 है, ठीक है। और आपका ये सीपी निकल के आ ही गया आपका कितना जी, 3200 रुपये। डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना भैया, 640 रुपये है ना, तो 640 को रखो यहाँ, कॉस्ट प्राइस को रखो नीचे 3200 को, और गुना 100 कर दो, निकल के आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 32 से कम 32 दूना 64, बराबर आ गया कितना, 20% निकल के आ गया आंसर। ठीक है, अगर वस्तु को 3840 रुपये में बेचा जाता तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होता, 20% का प्रॉफिट होता है ना। इजी, देखिए जब किसी वस्तु के प्राइस को बढ़ाया जाता है ना तो उसका प्रॉफिट भी बढ़ता है, या कम किया जाए रेट को तो क्या होगा, उसके प्रॉफिट में भी कमी आएगी, या तो उसका लॉस होना शुरू हो जाएगा। रेट कम करोगे या तो लॉस होगा या तो प्रॉफिट कम होगा। अब यहाँ मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि किसी भी वस्तु का जो सेलिंग प्राइस का डिफरेंस होगा वो उसके प्रॉफिट या लॉस के डिफरेंस के बराबर होता है। ठीक है, कैसे होता है सर, नहीं समझ में आया ना।
आएगा, जब समझाऊंगा तो बात समझ में आएगी। मैंने बोला कि किसी वस्तु के सेलिंग प्राइस का अंतर उसके प्रॉफिट या लॉस के अंतर के बराबर होता है, यही बोला ना। ठीक है, समझाते हैं। मान लीजिए कि कोई एक वस्तु है, कितने की भी होगी, ये सीपी है इसका, ठीक है, कॉस्ट प्राइस। अब इस वस्तु को मैंने ये कहा कि भैया ये 10% के लॉस पर बिकी, तो कितने की बिकी होगी? 100 में से 10 घटाओगे तभी तो, मतलब ये कितने की बिकी भाई? ये 90 की बिकी, यानी 90% का एक तरीके से 90 की बिकी मान लो, ठीक है। ये चलिए, अब मैं कहता हूँ इसी वस्तु को अगर मैंने 120% के प्रॉफिट पर बेचा, 20% के प्रॉफिट पर बेचा, तो कितने की बिकी भैया? 120 रुपये की बिकी, ठीक है। तो मैंने आपको ये कहा है अभी कि किसी वस्तु का जो एसपी है, ये एसपी निकल के है ना, ये इतने की बिकी यहाँ पर, इतने की बिकी यहाँ पर, ठीक है। तो एसपी का जो अंतर है, सेलिंग प्राइस का अंतर है, उसके प्रॉफिट या लॉस के अंतर के बराबर होता है। ठीक, कैसे? देखो, इसका अंतर कितना है? सेलिंग एसपी का अंतर क्या है? 30 रुपये का। सर ये तो 30 रुपये का अंतर है, ठीक है। तो मैंने बोला कि परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस के परसेंटेज के डिफरेंस के बराबर होगा। कैसे? अब देखो जी, इसका अंतर देखो कितना आ रहा है? 30 आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर 30 आ रहा है, 30 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं। कैसे? देखो, माइनस में है तो कोई दिक्कत थोड़ी है, माइनस से प्लस तक जाओगे तो 30 का ही तो अंतर आएगा। नहीं समझ में आया? समझाता हूँ। मान लीजिए ये आपका सीपी है, यहाँ पर आपका सीपी है, ये आप आए यहाँ पर 10 माइनस की तरफ। भाई नंबर लाइन पे लेफ्ट में माइनस होता है ना, राइट में क्या होता है? राइट में पॉजिटिव नंबर होता है ना भाई। ये 20 पे आए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से यहाँ, अब आपको यहाँ से यहाँ जाना है तो ये 10 कवर करोगे और ये 20 कवर करोगे, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक का अगर दूरी में देखा डिस्टेंस कितना होगा भाई? यहाँ से 10 और यहाँ से 20, तो टूल मिलाकर आपको यहाँ से यहाँ अगर जाना है तो 30 ही का तो अंतर हुआ। 30 कदम, 30 स्टेप, 30 डिस्टेंस जो कवर करोगे, तो वही चीज़ तो मैंने यहाँ कर दिया। ठीक है, क्लियर हो गई पिक्चर? ओके। तो इस तरीके से सेलिंग प्राइस का अंतर उसके प्रॉफिट या लॉस के अंतर के बराबर होता है। एक चीज़ और यहाँ बता दूँ, ये तो लॉस था और ये प्रॉफिट था, यानी कि जब भी लॉस और प्रॉफिट होगा, ठीक है, तो आप क्या करोगे? दोनों को जोड़ देना, ठीक है। 10 और 20 को जोड़ दिया। अगर प्रॉफिट और लॉस होगा उस कंडीशन में भी दोनों को जोड़ देंगे भाई, इसका अपोजिट हो गया। लेकिन अगर एक जैसा हो, यानी कि लॉस और लॉस होगा, तो क्या करेंगे? आपस में डिफरेंस को ले लेंगे। और प्रॉफिट होगा तो भी हम क्या करेंगे? दोनों को जोड़ेंगे नहीं, बल्कि दोनों के अंतर को लेंगे। ये चीज़ ध्यान रखना, आगे जो सवाल आएंगे ना उनमें ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब सवाल को लेते हैं और सवाल को हल करते हैं। इसको मिटाता हूँ। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा, ठीक है, हानि पर बेचा। ये थी भैया कॉस्ट प्राइस रही होगी कुछ, उसको 18% की हानि, 18% की हानि पर बेचा। कह रहा है कि यदि वह उसे 960 रुपये अधिक पर बेचता तो 12% का लाभ होता। ठीक है भैया, यहाँ से 12% का लाभ होता, तो कब? जब यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितना होता भैया? 960 रुपये का होता, ठीक है। यदि वह 3840 रुपये में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अब वो कह रहा है कि भैया एसपी, नया वाला एसपी कह रहा है कि 3840 रुपये में बेचेंगे, तो बताओ जी कितने का जो है उसको लाभ परसेंट होगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं। मैंने क्या बोला था आपको? ये सेलिंग प्राइस का अंतर है भाई, ये जितने की यहाँ बिकी होगी उसके बाद यहाँ बिकी, दोनों का अंतर बोल दिया इसने, 960 रुपये है। तो सेलिंग प्राइस का अंतर रखो बटे, मैंने क्या बोला? अगर हानि और लाभ हो, प्रॉफिट और लॉस हो, तो दोनों को जोड़ दो। इसका अंतर कितना आ गया? 18 2 20 10 30, इसकी वैल्यू है जी, है, ठीक है, 30% की वैल्यू। आपको पहले सीपी निकालना पड़ेगा ना। क्या करना है भैया? एसपी दिया हुआ है, सीपी नहीं निकालोगे तो कैसे प्रॉफिट निकलेगा? प्रॉफिट तो किस पे निकलता है? कॉस्ट प्राइस पे निकलता है ना। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। वैल्यू दे रखी है 960, किसकी दी है?
मैंने बोला कि अगर लॉस और प्रॉफिट हो तो दोनों को ऐड कर लेना परसेंटेज को, तो 18 और 12 का अंतर दोनों को जोड़ दिया तो 30 हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर दो भैया, चलो इससे काट दिया, 3 एक कम 3 3 9 3 दूना 6, कितना हो गया 3200, 3200 रुपये कॉस्ट प्राइस आ गया। अब सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है ना, कितना 3840 रुपये दिया है भाई, यही तो है। तो प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट परसेंट डायरेक्ट निकाल देते हैं, दोनों का अंतर 32 और 640 हो गया, यानी कि 640 बटा 3200 गुना 100, यही तो करेंगे भाई मेरे। 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल, 32 से कम 32 दूना 64 बराबर आ गया कितना 20%। मतलब अगर उसको इतने रुपए में बेचेगा तो प्रॉफिट कितना होगा जी, 20% का प्रॉफिट होगा, है ना। इसी तरीके से सवालों को अभी हम करेंगे। इसको मैंने पहले तरीके से ही बताया था और इसी सवाल को मैंने इस तरीके से भी बता दिया, ठीक है। अब लेते हैं दूसरा सवाल और उसको पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद देखते हैं, इसी तरीके से करेंगे उसको, ठीक है। चलिए अगले सवाल को भी पढ़ लेते हैं। सवाल में कहा जा रहा है कि एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 324 रुपये की वृद्धि की जाती है तो एक दुकानदार को 16% हानि के स्थान पर 20% का लाभ प्राप्त होता है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करो, कॉस्ट प्राइस निकालनी है। कहा जा रहा है कि 300, देखो वस्तु की पहले किसी रेट पर बेची जा रही होगी, किसी अमाउंट पर बेची जा रही होगी, अब किसी और अमाउंट पर बेची जा रही है। तो कह रहा है उसके जो मूल्य में ना, विक्रय मूल्य में वृद्धि की जाती है, चेंजेस किया जाता है, बदलाव किया गया, कितने का 324 रुपये का। पहले कुछ था अब कुछ है, दोनों का अंतर कितना दे दिया है 324 रुपये। ये है सेलिंग प्राइस का अंतर, सेलिंग प्राइस का अंतर, ठीक है, डिफरेंस है, ये दे दिया, अंतर है, डिफरेंस, डिफरेंस दे दिया, ठीक है। डिफरेंस कितना है जी 324 रुपये का है। तो कह रहा है कि भैया उसको 16% हानि के स्थान पर 20% का लाभ, 16% की जो हानि है उसके स्थान पर कितना होने लग गया जी 20% का प्रॉफिट होने लग गया। तो मैंने अभी आपको बताया क्या, मैंने आपको ये बताया कि भैया जब एक प्रॉफिट हो एक लॉस हो तो दोनों को हमने क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू दे रखी किसकी, इन देखो मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि जो सेलिंग प्राइस का अंतर है उसके प्रॉफिट या लॉस के अंतर के बराबर होता है, यही होता है ना, ठीक है। इसका अंतर ये आ गया, ये आ गया, या इसका कितना, तो हम क्या करेंगे 324 को वैल्यू इन्हीं की दे रखी है ना, इनके अंतर की वैल्यू दे रखी है, तो ये दोनों का कितना आ गया, ये हो गया 16 और 20 कितना हो जाएगा जी 36। हमें निकालना है क्या, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100 होती है, 100%, तो 100 से कर दिया। चलिए इसको 324 ही थे ना, 324, ठीक है। तो क्या होगा, 6 से काट दे, 4 से काटें 6, 6 पंजे 30, 6 से काटते हैं, 6 6 36 और ये काट देंगे तो 6 पंजे हो गया 30, 2 बचा, 6 चौक 24, ठीक है। तो 6 से फिर काटेगा, 6 कम 6, 6 नीम 54, कितना बचा भैया 9 गुना में 100 बराबर कितना हो गया भाई 900। 900 रुपये इसका क्या निकल के आया है, सीपी निकल करके आ गया। तो सीपी तो पूछा था उसने, पूछा ही तो था कॉस्ट प्राइस कितना होगा, है ना। तो कॉस्ट प्राइस भैया 900 रुपये होगा। इस तरीके से इसका आंसर हो गया। समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो आप मुझसे कि भाई ये कैसे आया, मैं उसको दोबारा रिपीट कर दूंगा, या वीडियो को पीछे थोड़ा सा करके देख लीजिए, है ना। दोनों तरीके से है आपके पास, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगले सवाल को लेते हैं और जल्दी जल्दी सवालों को करेंगे क्योंकि हम बहुत कुछ हमने अब समझ लिया है। मुझे लगता है अब थोड़ी स्पीड को और बढ़ा करके काम को करना चाहिए। अगला सवाल पढ़ लेते हैं। चलिए सवाल लेते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है कि एक वस्तु को 768 रुपये में बेचने पर X% का लाभ होता है, ठीक है। जब उसी वस्तु को 896 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ जो परसेंट है वो X + 20% होता है। X का मूल्य क्या होगा, X का जो वैल्यू है वो कितनी होगी। सवाल क्या कह रहा है देख लिया जाए। 768 रुपये बेचने पर X% का लाभ, यानी कि जो CP है उसको X% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। 768 रुपये की बिकती है। यही चीज़ कह रहा है कि X + 20% का प्रॉफिट होगा अगर ये चीज़ बिकती कितने की है, 896 रुपये की, ठीक है। बस कहता है X का मान निकालो जी, है निकल जाएगा, निकाल दिए, कोई बड़ी बात नहीं, निकाला जा सकता है। मैंने आपको बताया कि सेलिंग प्राइस का अंतर उसके प्रॉफिट परसेंट के अंतर के बराबर होता है।
ये शोर करते हैं बाहर वाले, तंग करते हैं ना, फिर भी हम अपना काम करते हैं, वो अपना काम करें, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि सेलिंग प्राइस भाई X% प्रॉफिट पर बेचा तो इतने की बिकी, X प्लस इतने की बेचा तो X प्लस 20% का प्रॉफिट हुआ, दोनों ही प्रॉफिट है तो दोनों का अंतर ले लीजिए भाई, और सेलिंग प्राइस के अंतर के बराबर। तो ठीक है, सेलिंग प्राइस का अंतर कितना है, 896 माइनस 768 बराबर X प्लस 20 ये है, और इस माइनस में ये कर लो भैया, यही तो करेंगे, यही तो करेंगे ना बाबा। ठीक, चलिए X से X बाबा कैंसिल, इसको घटाइए, 16 में से 8 गया 8, 8 बचा, 8 में से 6 गया 2, और भैया 128 किसके बराबर है, ये 20% के बराबर है। ये तो पता चल गया जी 20% के बराबर है। ठीक है, तो हम इसमें CP निकाल लेते हैं, इजी हो जाएगा। CP निकालिए, देखो 20% की वैल्यू कितनी है, 128, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो भैया 128 जो है वो 20% की वैल्यू है, तो आप 100% निकाल लीजिए, इससे ये कैंसिल, 2 1 कम 2, 2 6 12 और 2 चौक 8, कितना हो गया भैया, 64 की 10 में गुणा करोगे तो हो जाएगा 640। ये आपका निकल के आ गया CP, कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया, कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया, वेरी गुड। आपको चाहे इस पे निकाल लो चाहे इस पे निकाल लो, आपकी मर्जी है। वेल, आपको X का मान निकालना है, X इधर भी है इधर भी है, तो ये मान लेता हूँ, ये वाला सेलिंग प्राइस ले लेता हूँ मैं। अब आपको सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, 768, तो प्रॉफिट कितना आएगा भैया, प्रॉफिट कितना आएगा भैया, इसका अंतर ही तो आएगा प्रॉफिट, और इसका अंतर कितना है, कितना है देखो, 8 आ गया यहाँ पर, और 6 में से 4 गया 2, 128, तो प्रॉफिट इतना हो रहा है। तो इतने प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है, ऑलरेडी हमने पहले ही हमें मिल गई 128, किसके परसेंट प्रॉफिट है ना, 128 तो 20% के बराबर है, तो मतलब 20%, X की वैल्यू 20 होगी। ऐसे भी नहीं समझ में आया तो आगे कैलकुलेट कर लो, प्रॉफिट निकाल ही लो। तो प्रॉफिट इतना है तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा भैया, प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट बटे में CP, और CP आपका है 640 और गुणा में आपका है 100, तो 0 से 0 कैंसिल, है ना। कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 64 एकम 64 दूना 128, तो क्या हो गया 2 धाम 20, तो 20% आया ना भैया प्रॉफिट की वैल्यू। आपको यहाँ भी दे रखी थी, यहाँ भी, दोनों जगह से निकाल सकते थे। तो बात समझ में आ गई होगी कि हमें किस तरीके से सवालों को करना है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे सवालों की तरफ।